कौन थे वो राजा जिन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ गंवाया फिर भी मुगल बादशाह को चुनौती दे डाली? जी हाँ, ये कहानी है उन अजेय राणा सांगा की। मेवाड़ की गद्दी पर 1508 में बैठे राणा संग्राम सिंह उस वक्त राजपूताना के सबसे बड़े योद्धा थे। उनके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। एक आंख जंग में चली गई थी और एक हाथ कट गया था, लेकिन उनकी हिम्मत कम नहीं हुई थी। 1517 की एक गर्म दोपहर को दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी फौज लेकर मेवाड़ की सीमा पर आ धमका। ढोल बज रहे थे, घोड़ों की टापें धरती को थर्रा रही थीं और हवा में तलवारों की चमक फैल रही थी। राणा सांगा ने अपनी सेना को तैयार किया, जिसमें हजारों राजपूत योद्धा और सैकड़ों घुड़सवार शामिल थे। खतौली के मैदान में राणा सांगा अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। उनकी तलवार हर झटके में लोदी के सिपाहियों को काट रही थी। घंटों तक खून की नदियां बहीं और फिर एक पल आया जब राणा ने लोदी की फौज को चारों तरफ से घेर लिया। सुल्तान की सेना टूट गई। इब्राहिम भाग खड़ा हुआ और उसकी ताकत मिट्टी में मिल गई। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, बल्कि एक शेर की वो दहाड़ थी जिसने दिल्ली को हिला दिया था। और आज लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। क्या ये बात तर्कसंगत है? जो योद्धा लोदी को एक नहीं दो बार हराया हो, क्या उसे हराने के लिए किसी और की मदद की जरूरत थी? जिसने दिल्ली के सुल्तान को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया, क्या वो किसी और के सहारे की सोच सकता था? ये कहना राणा की वीरता का अपमान है।